राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 जून को होने वाले बकरीद की नमाज अदा होना है, जिसको लेकर के हजारों की संख्या में यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जिसको लेकर के पूरी तरीके से गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है। उनके लिए जो नमाज अदा करने आएंगे उनके लिए टेंट लगाया जा रहा है, पानी की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अगर इस गर्मी में उन्हें किसी तरह की दिक्कत भी होती है तो मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर रहेंगे, एम्बुलेंस भी रखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 7 तारीख के पहले ही पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 36 घंटे पहले ही इसे बंद कर दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि पटना डीएम ने साफ तरीके से बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जगहों पे चिन्हित किया गया है और डीएम और दंडाधिकारी को भी लगाया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना डीएम, आइए जरा देखते हैं। बकरीद का पर्व 7 जून को होना है। इस पर्व में जो बकरीद की समिति के लोगों के साथ बैठक हुई थी, मोहम्मद आलम साहब और उनके जो समिति के सदस्यगण के साथ बैठक हुई थी और विस्तार से चर्चा हुआ है। पूरा जिला में सभी अनुमंडल पदाधिकारीगण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीगण, सभी अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष, जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ भी विस्तार से बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था संधारण और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया जाए। जो भी प्रोटोकॉल है, शांति समिति की बैठक, संवेदनशील स्थलों का विजिट, जहाँ पर भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता है वहाँ पर संयुक्त विजिट एसडी और डीएसपी का, ये सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर गांधी मैदान में 20 से 25 हज़ार लोग आकर के नमाज अदा करने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। यहाँ का समिति के लोगों के साथ हम लोग निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा भी जो भी मुद्दा उठाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। जो भी आवश्यक कदम है उठाया जाएगा और हम लोग सभी जगह निगरानी रखे हुए हैं। शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाएगा, इस दिशा में हम लोग काम करें। कितने पोस्ट डिप्यूट किए गए हैं सर? स्टेट की डिटेल्स हम लोग एक दिन के अंदर आपको दे दें, आपको प्राप्त गांधी मैदान को आज से सील कर दिया गया है। ऐसा है कि उसमें धूल उड़ने का और अन्य जो इश्यूज होता है उसको जैसे कल सुबह से सील करने की पहले से होता आ रहा है, परंपरा है, पहले से होता आ रहा है कि 36 घंटा ये जो खेलने के चलते जो धूल वगैरह उड़ता है, तैयारियां नहीं हो पाती है, लाइन जो लगाते हैं नमाज के लिए, ये पहले से होता है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो उसी के आलोक में ये काम संवेदनशील स्थलों पर किस तरह से बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और क्या कुछ? देखिए, सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा। जो भी आवश्यक प्रतिनियुक्ति है उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है और सभी स्थलों पर पर्याप्त बल और पर्याप्त मजिस्ट्रेट का नियुक्ति की जाएगी। जहां आवश्यक हो सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसको भी आकलन करके तो जो भी आवश्यक कदम उठाना हो विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द की संधारण के लिए हम लोग उठा रहे हैं। बकरीद के पावन मौके पर जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो सभी की जा रही हैं। यहाँ पर अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है हर वर्ष की भांति। जो डिप्लॉयमेंट्स न सिर्फ गांधी मैदान में बल्कि और भी जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर भीड़ होने की संभावना है और जो किसी और कारण से भी संवेदनशील है, वहाँ सभी जगहों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश अगर की जाती है तो उन पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करें। और लोगों से भी अपील है कि कोई ऐसी बात उनके संज्ञान में आती है तो उसको ग्रुप में या सोशल मीडिया पर उसको ना फैलाएं, बल्कि अपने निकटतम थाना प्रभारी को या किसी अन्य पदाधिकारी को 1-to-1 मोबाइल पर शेयर करें सूचना को, ताकि उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। सभी तरह से तैयारी कर ली गई है और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से लोग ये त्यौहार मनाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर किसी की कार्रवाई? देखिए, इस पे कोई भी अगर ऐसी कोशिश करता है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, माहौल ख़राब हो, उस पर जो भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराएं हैं उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाती है और ये स्पष्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सभी को दिया गया है, सभी पदाधिकारियों को, कि ऐसी कोई बात अगर संज्ञान में आती है तो तुरंत उस पर प्राथमिकी दर्ज करें और अग्रतर कार्रवाई करें। कितने बलों की लगभग प्रतिनियुक्ति? बलों का आकलन अभी ज्वाइंट ऑर्डर बन रहा है और एक बार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसका सही से बता पाएंगे, बट 1000 के करीब पूरे ज़िले में प्रतिनियुक्ति। सिविल में भी रहेंगे पुलिस फोर्स? सिविल में भी रहते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है अत्यधिक वहाँ सिविल में भी हम लोग रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पटना डीएम ने साफ तरीके से बताया है
कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोग बकरीद की नमाज को अदा करने के लिए आते हैं, जिसको लेकर के अब तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। और आज उन्होंने आला अधिकारियों के साथ, पटना एसएसपी के साथ गांधी मैदान का निरीक्षण करते हुए देख रहे हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।